ये बात आज से करीब 10 साल पहले की है। स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था मैं। सर्दी की छुट्टियां बीत चुकी थीं और एक नई मुसीबत सिर पर थी। विज्ञान की कॉपी चेकिंग। पूरे 9 अध्याय खत्म हो चुके थे। लड़के तो अपने अपने 40 रुपए के मोटे मोटे कॉपी भर चुके थे और मेरे पास कॉपी के नाम पर सिर्फ एक पुरानी रफ कॉपी थी। स्कूल में विज्ञान की मैडम बहुत सख्त मानी जाती थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि मेरी कॉपी अधूरी है तो सीधा स्टाफ रूम में ले जाकर खड़ा कर देती, जैसे कोई अपराधी हो। कॉपी चेकिंग की घोषणा होते ही मेरे होश उड़ गए। 2 रातें बीत गई, ना नींद ना चैन। दिल में डर भी था और पछतावा भी, पर अब कुछ कर नहीं सकता था। ऊपर से हेड सर तक बात पहुंचने का डर और भी बड़ा था। एक एक पल भारी लग रहा था। हर सेकंड जैसे घंटों में बदल गया था। अब बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह ये चेकिंग टल जाए या फिर कोई चमत्कार हो जाए। अंततः वो दिन आ ही गया जिसका डर था। कॉपी चेकिंग का दिन। स्कूल की पहली घंटी बजी और विज्ञान की मैडम कक्षा में आईं। उनके हाथ में वही लिस्ट थी जिनमें सबके नाम थे। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे बोलना शुरू किया, रोल नंबर 1 से कॉपी लाओ। और डर की लहर कक्षा में दौड़ गई। मैं खामोश अपनी सीट पर बैठा सब देख रहा था। एक एक करके लड़के और लड़कियां अपनी कॉपियां जमा करवा रहे थे। मैडम एक एक को देखकर कुछ पूछती और कुछ में गलती निकालती, किसी किसी की तारीफ भी कर देती। रोल नंबर 18 तक सबकी कॉपियां चेक हुई। मेरा रोल नंबर 19 था। तभी अचानक घंटी बजी, बचाव की घंटी। उस पल मैंने चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा, चलो आज तो बच गया। लेकिन राहत की सांस पूरी ली भी नहीं थी कि मैडम ने कुछ ऐसा कहा जिससे फिर से डर की ठंडी लहर दौड़ गई। घंटी बजने के बाद मैडम ने तेज आवाज में कहा, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपियां जमा करके दे दो। मैं बाकी घर से चेक करके कल भिजवा दूंगी। यह सुनते ही मेरी सांस अटक गई। अब क्या करूं? कॉपी तो है ही नहीं। भीड़ में हलचल मच गई। सब लोग अपनी अपनी कॉपियां लेकर मैडम की टेबल की तरफ बढ़ने लगे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जो सिर्फ एक शातिर दिमाग ही सोच सकता था। मैं भी भीड़ में घुस गया और ऐसे करने लगा जैसे मैं भी कॉपी देने आया हूं। मैंने कॉपी निकाली नहीं, बस मान लिया कि दे दी है। ठीक वैसे जैसे गणित में मान लेते हैं कि x बराबर 5, वैसे ही किया मैंने भी। कॉपी दी नहीं, लेकिन मन में तसल्ली थी। अब तो कॉपी की जिम्मेदारी मैडम की हो गई और अगर कॉपी न मिले तो गलती उनकी मानी जाएगी। उस दिन रात को चैन की नींद सोया। 2 दिन बाद विज्ञान की मैडम सबकी चेक हुई कॉपियां लेकर कक्षा में आईं और उन्होंने एक एक करके नाम लेकर कॉपियां बांटना शुरू किया। मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, क्या मेरी मान ली गई कॉपी भी लौटेगी? सबके नाम पुकारे जा रहे थे, रोल नंबर 1 से 18 तक, फिर 20, 21, लेकिन 19 पर कोई आवाज नहीं आई। अब मेरी बारी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, मैडम मेरी कॉपी नहीं आई। मैडम थोड़ी देर सोचती रहीं और फिर बोली, स्टाफ रूम में रह गई होगी, मैं चेक करके कल देती हूँ। मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है मैडम। लेकिन अंदर ही अंदर खुशी के मारे पंख निकल आए। वाह, बिना कॉपी दिए ही मामला सेट हो गया। मन में यही चल रहा था। अगले दिन मैं फिर मैडम के पास पहुंचा। मैडम मेरी कॉपी मिली। मैडम बोली, बेटा घर देखी थी, कॉपी मिल गई है, आज लाना भूल गई, कल दे दूंगी। अब तो मेरा मन खुशी से नाच उठा। कमाल है, जो कॉपी मैंने दी ही नहीं वो मैडम के घर मिल गई। उस दिन भी मैंने ताई ढीली करके चैन की सांस ली। अब तो लगता था कि मामला पूरी तरह कंट्रोल में है। लेकिन एक सवाल अब भी था, कब तक ये ड्रामा चलेगा? तीसरे दिन फिर वही रूटीन। मैंने पूछा, मैडम मेरी कॉपी। मैडम बोली, अरे बेटा
आज फिर भूल गई, पर है मेरे पास ही, टेंशन मत लो। अब मैं खुद सोच में पड़ गया, ये भूल असली है या बहाना। लेकिन जिस मासूमियत और आत्मविश्वास से वो कह रही थी, मुझे तो खुद पर शक होने लगा। क्या सच में मैंने कभी कॉपी दी थी? एक पल को लगा कि शायद मैं वाकई में भूल गया हूँ, लेकिन फिर अंदर से हंसी भी आई। मैंने ठान लिया कि अब रोज जाऊंगा, कॉपी मांगूंगा और देखूंगा कि यह नाटक कब तक चलता है। अब तक 5 दिन हो चुके थे। पहले 2 दिन मैं डरा हुआ था, अब मैडम बेचैन थी। मैं रोज जाकर मासूमियत से पूछता, मैडम मेरी कॉपी, और वो हर बार कोई नया जवाब देती। मुझे देखकर उनकी आंखों में अब हल्का सा अफसोस था। शायद उन्हें लग रहा था कि वाकई में उन्होंने मेरी कॉपी खो दी है। और उधर मैं खुश था, क्योंकि टेंशन ट्रांसफर हो गया था। अब वो बेचैन थी और मैं शांत। स्कूल आते जाते हल्का महसूस करता था। कभी कभी सोचता था गलती मेरी थी, लेकिन अब तो सिचुएशन फेवर में थी। एक दिन अचानक मैडम ने मुझे क्लास से बाहर बुलाया। बेटा स्टाफ रूम चलो, कुछ जरूरी बात करनी है। अब फिर डर ने दस्तक दी। क्या मैडम को सच्चाई पता चल गई? मैं धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। स्टाफ रूम में बैठते ही उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, देखो बेटा, लगता है आपकी कॉपी हमसे गलती से खो गई है। बहुत ढूंढी मैंने, लेकिन मिली नहीं। मैंने ऐसा मुरझाया हुआ चेहरा बनाया जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई हो। मैम अब क्या होगा? मैं दोबारा इतना कैसे लिखूंगा? परीक्षा कैसे दूंगा? मैंने आंखें झुका ली, जैसे दिल से टूटा हूं। मैडम भी थोड़ी असहज हो गईं। बेटा तुम चिंता मत करो, 10वें चैप्टर से कॉपी बनाओ, बाकी का मैं बंदोबस्त कर दूंगी। ये बात सुनते ही जैसे गर्मी में ठंडी फुहार पड़ गई। मैंने मन ही मन कहा, वाह रे मेरी किस्मत। अगले दिन मैडम मेरे पास आईं। उनके हाथ में 20 पेज की फोटो कॉपी थी। ये लो बेटा, बाकी के 9 चैप्टर के नोट्स हैं, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। मैंने कॉपी ली और मुस्कुराया, जैसे बिना किसी मेहनत के बोनस मिल गया हो। मैडम चली गईं और मैं ताई ढीली करते हुए 3 बार हवा में घुस्सा मारते हुए बोला, एस एस एस। कॉपी का मामला अब शांत हो चुका था, लेकिन कक्षा में कुछ आंखें मेरी चालाकी को भांप चुकी थीं। खासकर वो लड़का जो मेरी बेंच पर बैठता था, राहुल। वो मुझसे बोला, भाई तूने तो बड़ा खेल कर दिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्या करूं, हालात ने मजबूर कर दिया यार। लेकिन अंदर ही अंदर डर था कि कहीं राहुल ये बात फैला ना दे। वो रोज पूछता, अब क्या करने का इरादा है? मैं टालता, देखते हैं भाई आगे क्या होता है। फिर भी हर बार वो मेरी पीठ थपथपा कर चुप रह जाता। लेकिन मैं जानता था हर रहस्य बहुत देर तक छुपता नहीं। एक रात सपना आया। मैडम पूरी कक्षा के सामने चिल्ला रही थी, इसने मुझे बेवकूफ बनाया है, इसने कॉपी दी ही नहीं। पूरा स्कूल हंस रहा था। हेड सर मुझे स्कूल से निकाल रहे थे। मैं पसीने से भीगा हुआ उठ बैठा। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या होगा अगर सच में किसी दिन ये सब खुल जाए? पहली बार मुझे पछतावा हुआ। मैंने तय किया कि अब जो भी होगा सच बोलूंगा, पर कब कैसे ये नहीं पता था। 1 हफ्ते बाद स्कूल की प्रार्थना सभा में हेड सर का भाषण था। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो छात्र शिक्षकों के साथ छल करते हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। हर शब्द मेरे सीने पर हथौड़े जैसा लग रहा था। क्या ये मेरे लिए था? क्या मैडम ने बता दिया? सभा खत्म हुई। मैं सीधे क्लास में भागा। किसी से नजर नहीं मिला पाया। पल पल डर था, कहीं नाम ना पुकारा जाए। क्लास में बैठा था तो राहुल ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, बोल दे भाई, अब भी मौका है। मैंने धीरे से सिर झुका लिया। शायद अब मेरी परीक्षा थी, असली वाली।
लंच में उसने कहा, देख भाई, बात अगर मैडम तक सीमित है तो तू संभाल सकता है, लेकिन अगर औरों तक फैल गई तो तू भी नहीं बचेगा। मैं चुप रहा, लेकिन दिल में मान लिया अब आगे की चाल सही होनी चाहिए। अगले दिन मैडम क्लास में आई तो मैं हिम्मत जुटाकर उनके पास गया। मैडम, एक बात कहनी है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बोलो बेटा। मेरा गला सूख गया। ओ मेरी कॉपी, मैंने कभी दी ही नहीं थी। ये कहते हुए ऐसा लगा जैसे दिल पर रखा पत्थर हट गया हो। मैडम कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, मैं जानती थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आप जानती थी? हाँ, तुमने जो मासूम सी शक्ल बनाई थी वो औरों को भा सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मैंने सिर झुका लिया। फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम खुद आकर सच बोलो। उनकी आवाज़ में न शक्ति थी और ना गुस्सा, बस उम्मीद थी। बेटा, गलती करना बुरा नहीं, उसे छिपाना बुरा है। मैंने कहा, मैडम, अब से कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैडम ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया तो ऐसा लगा जैसे सारा बोझ उतर गया हो। मैडम के पास से बाहर आया तो राहुल इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? बता दिया सब? गाली पड़ी? नहीं, आशीर्वाद मिला। वो हंस पड़ा। वाह, अबे तू तो बाप निकला। उसने कंधे पर हाथ रख कर कहा, आज से तू मेरा हीरो है। मैंने मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल में एक सच्ची शांति थी। अब डर नहीं था। कुछ दिनों बाद स्कूल में ईमानदारी सप्ताह मनाया गया। हेड सर ने प्रार्थना सभा में कहा, हमारे स्कूल का एक छात्र बिना किसी दबाव के अपनी गलती स्वीकार कर ली। यह ईमानदारी की मिसाल है। किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन पूरी क्लास मुझे देख रही थी। अब जो नजरें पहले शंका से देखती थीं, वो अब इज्जत से देख रही थीं। मन में गर्व था। गलती स्वीकार कर सच्चा बनना कोई छोटी बात नहीं। मैंने नया कॉपी खरीदा, मोती जिल्द वाला, जैसे बाकी बच्चों के पास था। अब सब कुछ खुद से लिखा। वो मोती कॉपी आज भी मेरे पास है, किताबों की अलमारी में सबसे ऊपर। जब भी जिंदगी में कोई कठिन मोड़ आता है, मैं उस कॉपी को निकाल कर देखता हूँ। वो सिर्फ पन्नों का पुलिंदा नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी सीख है। झूठ बोलकर बच जाना आसान है, लेकिन सच बोलकर खुद को पा लेना सबसे बड़ा इनाम है। और यही इनाम मैंने उस दिन पाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।